वर्तमान में सेकुलर पॉलिटिक्स की बहुत बात होती है, तो आप सेकुलर पॉलिटिक्स को कैसे देखते हो? सेकुलर पॉलिटिक्स अब खतरे में है। हम्म। एक वक्त था कि माना जाता था कि बगैर मुसलमान के कोई पार्टी सरकार नहीं बना सकती है, चाहे केंद्र में हो चाहे स्टेट में हो। ये 2014 के पहले था। ओके। लेकिन 2014 में मोदी जी ने ये मिथ तोड़ दिया। मतलब बगैर बीजेपी, बगैर मुस्लिम के वोट के सरकार बन सकती है। ये नरेंद्र मोदी ने साबित किया। 2014 में बनी सरकार, 2017 में उत्तर प्रदेश में बनी, 19 में बनी। अब अगर पूरे देश में आप देखिए तो सेकुलर पॉलिटिक्स का जो सबसे बड़ा सेंटर है वो उत्तर प्रदेश है। करेक्ट। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र है, बिहार है और बंगाल है, और केरल को भी ले सकते हैं। लेकिन इन 4 स्टेट में, 3 स्टेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बिहार में एनडीए की गवर्नमेंट है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, महाराष्ट्र में भी एनडीए की सरकार है, बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, और केरल में लेफ्ट की सरकार है। बंगाल और केरल को छोड़ दें तो मोस्ट ऑफ द जगह बीजेपी है। मतलब हिंदू वोट अकेले सरकार बना सकता है। ये 2014 और 2017 में पूरी तरीके से पहली बार उभर करके सामने आया। लेकिन देखिए, सेकुलर पॉलिटिक्स का मतलब ये नहीं है। सेकुलर का मतलब हो गया जो सबके बारे में सोचे। सेकुलर पॉलिटिक्स को जो परिभाषा दी जाती है हिंदू और मुसलमान की, कि जो मुसलमान की बात कर ले वो सेकुलर है। अरे भाई, क्यों नहीं बात करे? मुसलमान इस देश के नागरिक हैं तो उनकी बात नहीं होगी? बिल्कुल होनी चाहिए। मुसलमानों की बात होनी चाहिए, सिख की बात होनी चाहिए, ईसाई की बात होनी चाहिए, दलित की बात होनी चाहिए, पिछड़ों की बात होनी चाहिए, सबकी बात हम लोग करनी चाहिए। तो सेकुलर पॉलिटिक्स मान लिया गया कि जो मुसलमानों की बात कर रहा है वो सेकुलर पॉलिटिक्स कर रहा है, जो हिंदुओं की बात कर रहा है वो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स कर रहा है। तो सेकुलर पॉलिटिक्स एक तरीके से निश्चित तौर पर इसमें कहीं कोई बात दो राय नहीं है कि थोड़ी मुश्किल में जरूर है, लेकिन पॉलिटिक्स है, ये सब आता जाता रहता है।